नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 8। क्या कृष्ण ने राधा से शादी की थी? ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा गर्ग संहिता को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी कृष्ण और राधा की शादी का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार वृंदावन के पास भांडीर वन में ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी करवाई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 15 श्लोक 120 से 131, गर्ग संहिता गोकुल खंड अध्याय 16 श्लोक 30 से 34। क्या कृष्ण ने मथुरा की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सत्राजीत से उनकी समयंतक मणि मांगी थी? इस संबंध में गर्ग संहिता में जो वर्णन आया है वह इस प्रकार है। नारद जी ने राजा बाहुलाश्व से कहा, हे मैथिल, सत्राजीत नामक एक प्रसिद्ध और संभ्रांत यादव को साक्षात सूर्य ने समयंतक मणि दे रखी थी। कृष्ण ने राजा उग्रसेन के लिए उनसे यह मणि मांगी थी, लेकिन सत्राजीत ने द्रव्य के लोभ में वह मणि नहीं दी, क्योंकि वह मणि प्रतिदिन 8 भार लगभग 1 आधुनिक क्विंटल सोना पैदा करती थी। गर्ग संहिता द्वारका खंड अध्याय 8 श्लोक 2 से 3। भागवत पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जब सत्राजीत ने लज्जित होकर अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया तो दहेज में उन्होंने समयंतक मणि देनी चाहिए, लेकिन कृष्ण ने यह कहते हुए उन्हें मना कर दिया कि कृष्ण ने सत्राजीत से कहा, हम समयंतक मणि न लेंगे, आप सूर्य के भक्त हैं, इसलिए मणि आपके पास ही रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 56 श्लोक 45। स्पष्टीकरण: कृष्ण ने दहेज में मणि तो नहीं ली, परंतु उससे उत्पन्न सोना उन्होंने अवश्य स्वीकारा। कृष्ण ने जरासंध को मौका मिलने पर भी नहीं मारा था, क्या यह सच है? यह बात महाभारत सहित प्रायः हर पुराण में उपलब्ध है कि कृष्ण कई मौक़ों पर हाथ आए जरासंध को अनदेखा कर चुके थे। दक्षिण भारत के महाभारत में कृष्ण द्वारा जरासंध को परास्त किए जाने की बात है। भीष्म पितामह बोले, उसके बाद श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवरों और हृदों से शोभित यमुना के तट पर परास्त किया। दक्षिणात्य महाभारत सभा पर्व अध्याय 54 श्लोक 33। भागवत पुराण में यह बात इस प्रकार वर्णित है। सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार जरासंध की सेना मारी गई और जरासंध भी बुरी तरह घायल हो गया। तब बलराम ने अनेक राजाओं को मारने वाले जरासंध को बांध दिया, लेकिन कृष्ण ने सोचा कि यदि यह जीवित रहेगा तो और सेना इकट्ठी करके लाएगा और ऐसा होगा तो हमें धरती का भार उतारने का और मौका मिलेगा। बस इसलिए कृष्ण ने जरासंध को बलराम की पकड़ से आज़ाद करवा दिया। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 50 श्लोक 30-32। हरिवंश पुराण में यही बात इस प्रकार है। आकाशवाणी हुई, दूसरों को मान देने वाले बलराम, जरासंध का वध आपके हाथों होने वाला नहीं है, अतः खेद करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट हो गया है। आप परेशान मत होइए, मगध राजा थोड़े ही समय बाद मौत को प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर बलराम ने फिर उस पर आक्रमण नहीं किया। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 36 श्लोक 29 से 30। विष्णु पुराण में यह बात इस प्रकार है। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उसके बाद दोनों वीर बलराम और कृष्ण सेना के सहित मगध राज को हराकर मथुरा में लौट आए। हे मुनि, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित वापस चले जाने के कारण कृष्ण ने अपने को अपराजित नहीं समझा।
विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 22 श्लोक 8 से 9। गर्ग संहिता में नारद जी ने कहा, बलराम ने जरासंध को पटक दिया और वे उसकी छाती पर बैठकर मूसल से वार करने ही जा रहे थे कि कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। फिर बलराम ने उसे छोड़ दिया। जरासंध इससे बहुत लज्जित हुआ और तपस्या करने निकल पड़ा। गर्ग संहिता द्वारका खंड अध्याय 1 श्लोक 46 से 47। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस घटना की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ जितने भी पौराणिक संदर्भ दिए गए हैं उनसे यह बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है कि कृष्ण अनावश्यक वध कभी नहीं करते थे। अपने स्वार्थ की पूर्ति करने या अपना धौंस जमाने या साम्राज्य विस्तार की लालसा रखने जैसे दुर्गुण से वे बहुत ऊपर थे। क्या वेदों में कृष्ण के जीवन के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है? ऋग्वेद में एक जगह बहुत ही अस्पष्ट रूप से कृष्ण और इंद्र के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें इंद्र द्वारा कृष्ण की सेना के खात्मे की बात की गई है। 10,000 सेनाओं के साथ धावा बोलने वाला कृष्ण नाम का असुर अंशुमती नदी के किनारे रहता था। बुद्धि के द्वारा इंद्र ने उस शब्द करने वाले असुर को प्राप्त किया। पीछे इंद्र ने मनुष्यों के हित के लिए कृष्णासुर की हिंसक सेना का वध कर डाला। ऋग्वेद के इस सूक्त का देवता इंद्र हैं, यानी ये मंत्र उसकी प्रशंसा के लिए हैं और इसलिए इसमें कृष्ण को असुर यानी बलवान और वैदिक मान्यताओं का विरोधी कहा गया है। इन मंत्रों के ऋषि मारुतो यानी वायुदेव के पुत्रगण हैं और ये मंत्र त्रिशुष्ट छंद में रचे गए हैं, अर्थात ये क्षत्रियों के उपयोग के लिए हैं। दरअसल इंद्र और कृष्ण के बीच विवाद का कारण यह है कि आर्यों के यज्ञों में पशुवध अनिवार्य होता था तथा इंद्र आर्यों का नायक तथा यज्ञ और पशुवध का समर्थक था। दूसरी ओर कृष्ण संभवतः भारत के प्रथम अहिंसक गोपालक थे, इसलिए वे ऐसे यज्ञ के विरोधी भी थे। इसी से इंद्र कुपित होकर कृष्ण और यादवों को सताने की चेष्टा करता था। ऋग्वेद के उपरोक्त स्थल पर जिस कृष्ण की बात की गई है वे इंद्र के विरोधी तथा यमुना तट बिहारी, अत्यंत तेजवान, तीव्रगामी और एक महान सेना के नायक हैं। वेद के टीकाकारों का कृष्ण को असुर कहने के पीछे यह तर्क है कि जो यज्ञ का विरोधी होगा वह इंद्र तथा आर्यों की दृष्टि से असुर होगा। पद्म पुराण में देव और असुर का भेद करने के लिए निम्न मापदंड दिया गया है। इस पृथ्वी पर देव और असुर दोनों तरह के लोग रहते हैं। जो विष्णु, यज्ञ और वेदों की स्थापनाओं को मानते हैं वे देव यानी सुर हैं और उनके अतिरिक्त जितने हैं वे सभी असुर हैं। वैदिक संस्कृति आसुरी प्रभाव पृष्ठ 197 197। इस संबंध में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर राधाकृष्णन का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी अपने ग्रंथ भारतीय दर्शन में इस वैदिक घटना का वर्णन करते हुए लिखा है, इंद्र का एक अन्यतम शत्रु ऋग्वेद के काल में कृष्ण था, जो कृष्ण नामक वन्य जातियों का देवता स्वरूप वीरनायक था। छंद इस प्रकार है, फुर्तीले कृष्ण यंसुमती नदी के किनारे अपनी 10,000 सेनाओं के साथ रहता था। इंद्र ने अपनी बुद्धि से ऊंचे स्वर से चित्कार करने वाले इस सरदार का पता लगाया। उसने हमारे लाभ के लिए इस लूट मार करने वाले शत्रु का विनाश किया। सायणाचार्य ने इस प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की है और यह कथा कृष्ण संप्रदाय के संबंध में अपना कुछ महत्व रखती है। भारतीय दर्शन भाग 1 1969 का संस्करण पृष्ठ 79। ऋग्वेद के अतिरिक्त छांदोग्य उपनिषद में भी एक जगह पर कृष्ण के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस उपनिषद के तीसरे प्रपाठक में 17वें खंड के घोर आंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को यज्ञ के नाम पर आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। घोर आंगिरस ने कहा कि यह जीवन ही यज्ञ है। उन्होंने जीवन को ही यज्ञ बताकर श्री कृष्ण को बाहरी यज्ञ से विरत कर दिया।
उन्होंने कृष्ण से कहा कि जो व्यक्ति तप, दान, सरलता, अहिंसा एवं सत्य वचन में जीवन व्यतीत करता है उसका संपूर्ण जीवन ही दक्षिणा का जीवन हो जाता है। जीवन यज्ञ के इस रहस्य को जब घोर आंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को समझाया तब उसकी ज्ञान पिपासा एवं तृष्णा शांत हो गई। उपरोक्त संदर्भों के अतिरिक्त वेदों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कृष्ण के बारे में शायद ही कोई सूचना मिल पाती है। क्या कृष्ण और दुर्योधन सगे संबंधी थे? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कृष्ण और दुर्योधन सगे रिश्तेदार थे। कृष्ण के पुत्र सांब की शादी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से महाभारत युद्ध के पहले ही हो चुकी थी। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 35, भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 68, हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 62 श्लोक 8 से 15, गर्ग संहिता बल्लभ द्रखंड अध्याय 8 श्लोक 6। उपरोक्त सभी ग्रंथों में कृष्ण व दुर्योधन के रिश्ते की बात कही गई है। क्या बलराम की बेटी वत्सला की शादी अभिमन्यु से हुई थी? इसका प्रमाण महाभारत में उपलब्ध नहीं है और न ही यह बात किसी पुराण में वर्णित है। दरअसल यह तेलुगु भाषा में प्रचलित एक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार बलराम की बेटी वत्सला की सगाई सुभद्रा अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से हुई थी, लेकिन बीच में ही पांडवों द्वारा जुए में राजपाट हार जाने तथा वनवास के लिए निकल जाने के बाद बलराम की पत्नी रेवती का मन बदल गया। उन्होंने अपने पति बलराम से कहा कि जिसका कोई राजपाट न हो उसके घर बेटी सुखी कैसे रह सकती है। बात बलराम को ठीक भी लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उस सगाई को तोड़ने की घोषणा कर दी। फिर बलराम ने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण कुमार से अपनी बेटी की सगाई करने का निश्चय कर लिया। यह बात जब अभिमन्यु को पता चली तो सहायता के लिए वह अपने प्रिय मामा कृष्ण के पास गया, लेकिन कृष्ण ने अपने भाई बलराम के मामले में सीधे सीधे न पड़कर उसे एक उपाय बताया। कृष्ण ने अभिमन्यु को घटोत्कच से मदद लेने की सलाह दी। अभिमन्यु भागा भागा अपने चचेरे भाई घटोत्कच के पास गया और उसे सारी बात बताया। घटोत्कच को बलराम के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया और यूं भी वह बलराम से पहले से ही खपा था, क्योंकि बलराम पांडवों से जितनी दूरी बनाए हुए थे उतना ही वह कौरवों के नज़दीक थे। अतः उसने अपनी ओर से भरपूर सहायता का आश्वासन दिया तथा अभिमन्यु को वारणावत में ठहराकर खुद द्वारका के आसपास मौके की ताक में रहने लगा। और अंत में ठीक उसी दिन जब दुर्योधन अपने बेटे की बारात लेकर द्वारका पहुंचा, घटोत्कच ने वत्सला का हरण कर लिया और वारणावत चला गया। वहां उसने वत्सला अभिमन्यु की शादी करवा दी। जब लक्ष्मण कुमार को इस बात का पता चला तो उसने आजीवन विवाह न करने का प्रण ले लिया। बस इसी एक लोक कथा में दोनों की शादी का उल्लेख मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइफ को खूब एंजॉय करें, अपना ध्यान रखें, मस्ती से जिएं। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।